मेरे प्रिय भक्तों, यह कहानी जरूर सुनना। कहानी का नाम है अनंत शिव महागाथा। आदि से अंत तक सृष्टि का प्राकट्य और ज्योतिर्लिंग का रहस्य। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से भी पहले, जब समय का कोई अस्तित्व नहीं था, तब केवल महाशून्य था। उस अंधकार में एक गूंज उठी, एयुएम। इसी नाद से एक अनंत प्रकाश का स्तंभ प्रकट हुआ, जिसका न कोई आदि था और न कोई अंत। भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु भी इस स्तंभ के छोर को नहीं ढूंढ पाए। तब उस स्तंभ से महादेव प्रकट हुए। शिव कोई शरीर नहीं, बल्कि एक चेतना है। वे अजन्मे हैं। उनके मस्तक पर चंद्रमा मन के नियंत्रण का प्रतीक है, तो उनकी जटाओं से निकलने वाली गंगा ज्ञान की धारा है। उनके शरीर पर लगी भस्म हमें याद दिलाती है कि यह संसार नश्वर है और अंत में सब कुछ राख में मिल जाएगा। शिव ही इस सृष्टि के रचयिता हैं, वही पालनहार हैं और अंत में वही इसके संहारक भी हैं। माता सती का आत्मदाह और वीरभद्र का क्रोध सृष्टि के विस्तार के समय माता आदिशक्ति ने राजा दक्ष के यहां सती के रूप में जन्म लिया। सती ने शिव को पाने के लिए राजसी सुखों का त्याग कर दिया और घोर वन में तपस्या की। महादेव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उनसे विवाह किया। लेकिन राजा दक्ष, जो स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानते थे, उन्हें शिव का वेश, गले में सांप और शरीर पर भस्म बिल्कुल पसंद नहीं था। एक बार दक्ष ने एक विशाल यज्ञ किया और जानबूझकर शिव को अपमानित करने के लिए उन्हें नहीं बुलाया। सती जब वहां पहुंची तो दक्ष ने उनके सामने महादेव का घोर अपमान किया। पति का तिरस्कार सती सहन नहीं कर पाईं और उन्होंने अपनी योग शक्ति से स्वयं को यज्ञ की अग्नि में भस्म कर लिया। जब यह समाचार कैलाश पहुंचा तो शिव का क्रोध प्रलय की तरह फूट पड़ा। उन्होंने अपनी जटा से वीरभद्र को उत्पन्न किया, जिसने दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया। सती के वियोग में व्याकुल शिव उनकी देह लेकर तीनों लोकों में घूमने लगे। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती की देह के हिस्से किए, जो आज 51 शक्तिपीठों के रूप में पूजे जाते हैं। शिव इसके बाद घोर वैराग्य में चले गए और हजारों वर्षों तक ध्यान में लीन रहे। समुद्र मंथन और नीलकंठ का अवतार एक समय ऐसा आया जब देवता और असुरों ने शक्ति पाने के लिए समुद्र का मंथन किया। मंथन से लक्ष्मी, ऐरावत और कई रत्न निकले, लेकिन अचानक समुद्र से हलाहल नामक भीषण विष निकला। इस विष की गर्मी से ब्रह्मांड जलने लगा। देवता और असुर भयभीत होकर भागने लगे। तब सभी ने महादेव को पुकारा। करुणा के सागर शिव ने उस विष को अपनी हथेली पर लिया और उसे पी गए। माता पार्वती ने तुरंत उनके कंठ को दबा दिया ताकि विष उनके हृदय तक न जाए। वह विष शिव के गले में ही रुक गया और उनका कंठ नीला पड्डीडीएच गया। उन्होंने पूरी सृष्टि के संकट को खुद के भीतर समा लिया, इसीलिए वे नीलकंठ कहलाए। माता पार्वती की तपस्या और कामदेव का धन, सती ने दोबारा पर्वतराज हिमालय के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। इस समय महादेव घोर समाधि में थे। देवताओं ने शिव को जगाने के लिए कामदेव को भेजा। जब कामदेव ने शिव पर पुष्प बाण चलाया तो शिव का ध्यान भंग हुआ और उन्होंने क्रोध में अपनी तीसरी आंख खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया। इसके बाद माता पार्वती ने हजारों वर्षों तक कड्डाहाके की ठंड और आग के बीच बैठकर पंचाग्नि तप किया। उनकी भक्ति देखकर शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने पार्वती को अपनी अर्धांगिनी स्वीकार किया। शिव की बारात में भूत प्रेत और देवताओं का संगम हुआ, जो यह संदेश देता है कि ईश्वर की नजर में सब एक समान हैं। गणेश जी का जन्म और प्रथम पूज्य का वरदान। माता पार्वती ने एक बार अपने उबटन से एक बालक की मूर्ति बनाई और उसमें प्राण फूंक दिए। वह बालक गणेश थे। जब शिव वापस आए और बालक ने उन्हें अंदर जाने से रोका तो अज्ञानवश शिव ने उनका मस्तक काट दिया। पार्वती के शोक को देखकर शिव ने एक हाथी का मस्तक गणेश को लगाया और उन्हें पुनर्जीवित किया। उन्होंने गणेश को वरदान दिया कि किसी भी शुभ कार्य से पहले उनकी पूजा सबसे पहले होगी। यह कहानी हमें सिखाती है कि अहंकार में आकर हम अक्सर अपनों का नुकसान कर बैठते हैं, लेकिन पश्चाताप और सुधार ही धर्म है। गंगा का अहंकार और शिव की जटाएं जब राजा भगीरथ अपनी पूर्वजों की मुक्ति के लिए गंगा को पृथ्वी पर ला रहे थे, तब गंगा को अपने वेग पर बहुत अहंकार था। उन्होंने सोचा कि वे पृथ्वी को बहा ले जाएंगी। महादेव ने उनके अहंकार को पहचाना
और जैसे ही गंगा स्वर्ग से नीचे गिरीं, शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में कैद कर लिया। गंगा हजारों वर्षों तक उनकी जटाओं में भटकती रहीं। जब उनका अहंकार टूटा, तब शिव ने अपनी जटा से एक छोटी सी धारा छोड़ दी। यह हमें सिखाता है कि शक्ति को हमेशा संयम और अनुशासन की जरूरत होती है। शिव और रावण की भक्ति। लंकापति रावण शिव का परम भक्त था। एक बार उसने अपनी शक्ति के मद में कैलाश पर्वत को ही उठाने की कोशिश की। महादेव ने अपने पैर के अंगूठे से पर्वत को हल्का सा दबाया और रावण का हाथ पर्वत के नीचे दब गया। अपनी भूल का एहसास होने पर रावण ने वहीं खड़े होकर शिव तांडव स्तोत्र की रचना की। महादेव उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उसे वरदान दिया। शिव हमें सिखाते हैं कि वे भक्तों के प्रेम के भूखे हैं, अहंकार के नहीं। 12 ज्योतिर्लिंग और अंतिम संदेश। सृष्टि के कल्याण के लिए महादेव 12 ज्योतिर्लिंगों के रूप में प्रकट हुए। सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, केदारनाथ, भीमाशंकर, काशी विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, वैद्यनाथ, नागेश्वर, रामेश्वरम और घुष्मेश्वर। ये स्थान आज भी भक्तों को शांति और शक्ति प्रदान करते हैं। महादेव का जीवन हमें सिखाता है कि बुराई को खत्म करने के लिए कभी कभी रुद्र बनना पड़ता है, लेकिन मन हमेशा भोला होना चाहिए। शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर है।